एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीट के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है रिवर्स का प्रमुख नदियाँ, ये जो क्या है हमें 7th 8th 9th 10th सब क्लासेस के अंदर मिल जाएगा। तो उन सब के लिए आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखना है 35 मिनट। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। और अगर आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद आता है टॉपिक। अब आपको लिखना है कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं वो है प्रमुख नदियाँ। अब हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री जो क्या होती है उसका क्या मीनिंग होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करता है। तो टीचर जो क्या 2 तरह के मटेरियल यूज़ करता है। पहला होता है सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री के अंदर टीचर यूज़ करता है चौक यूज़ करता है, ब्लैक बोर्ड यूज़ करता है, डस्टर यूज़ करता है, पॉइंटर यूज़ करता है। तो ये सब क्या होगी आपकी सामान्य सामग्री होगी जो क्या कोई भी टीचर यूज़ कर सकता है किसी भी टॉपिक को करवाने के लिए। फिर सेकेंड आती है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री जो क्या होती है वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग टीचर चूज़ करता है कि उस टॉपिक को करवाने के लिए हो सकता है कि टीचर कोई मॉडल यूज़ कर रहा है, हो सकता है वो चार्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, इस टॉपिक के लिए जो कि आप पीपीटी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैप आपकी क्या हो जाएगी, एक विशिष्ट सामग्री हो जाएगी। तो इस तरह से जो आप अलग से मटेरियल का यूज़ करेंगे वो आपकी विशिष्ट सामग्री हो जाएगी। फिर आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का क्या मीनिंग होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो पहला होता है हमारा सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे जो क्या है विद्यार्थी को नदियों के महत्व के बारे में बताना। फिर सेकंड है विद्यार्थियों को प्रकृति द्वारा दिए हुए अमूल्य व मुफ्त उपहारों के प्रति सजग करना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो क्या वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट है बच्चे नदियों के बारे में जान सकेंगे, सेकंड छात्र नदियों की व्याख्या कर सकेंगे, थर्ड है देश के नदी तंत्र को समझ सकेंगे, फोर्थ है नदियों की विशेषता के बारे में जानकारी होगी। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक करवाने के लिए हमें स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होगा कि उन्हें इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितना पता है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले प्रस्तावना और 2 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डालेंगे छात्र अध्यापिका कथन और सेकंड के अंदर हेडिंग डालेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर यहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है वो सब आपको लिखने हैं और छात्र छात्रा कथन के अंदर जो स्टूडेंट टीचर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना है। जिसकी फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चे आज आंसर करते हैं वर्षा से, नदियों से और कुओं से। फिर सेकंड टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक नदी का नाम बताओ। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं गंगा नदी। थर्ड यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो स्टूडेंट जो कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कि इसका मतलब है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि कौन सी नदी सबसे लंबी है। फिर आते उपविषय की घोषणा। यहाँ पर जो कि हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो टीचर कहता है कि बच्चों आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो कि हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कि हम 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड कॉलम के अंदर हम लिख देंगे छात्र छात्रा क्रियाएं और फोर्थ कॉलम के अंदर हम लिख देंगे शामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रमुख नदियाँ।
अब जो क्या हम बच्चों को नदियों के बारे में इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो है बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जो छोटी हैं और मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सहायक नदी। तो अब हम बच्चों को सहायक नदी के बारे में बता रहे हैं और अब उन्हें एग्जाम्पल देंगे कि कौन कौन सी नदी सहायक नदी है, जैसे कि सोन है, चंबल है, गोमती है। ये सब क्या है, छोटी नदियाँ और मुख्य नदी के अंदर आकर मिलती है। अब हम उन्हें बताएंगे कि प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो भारत के अंदर बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा है, यमुना है, सिंधु है, नर्मदा और कृष्णा है। ये सब क्या है, हमारी प्रमुख नदियाँ हैं। तो इसी तरह से हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हेडिंग डाल देंगे और जो हमारी प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है गंगा नदी। अब हर एक नदी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम जो क्या है, हर एक नदी के बारे में सारी डिटेल नहीं लिख सकते हैं, तो हम कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि गंगा नदी जो क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे जो क्या अधिक डेल्टा बनाती है। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आती है यमुना नदी। अब हम यमुना नदी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यमुना नदी जो क्या है वो उत्तरांचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब आती है गोदावरी नदी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गोदावरी नदी है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली, जो बच्चे हैं वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। का क्या मीनिंग होता है कि टीचर जो क्या है वो अपना टॉपिक करवाने के साथ साथ स्टूडेंट से क्वेश्चन भी करता है, जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट उस टॉपिक को ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे, और स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे कि टीचर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। उस स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं गंगा, यमुना और नर्मदा। सेकंड क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बच्चे इसका आंसर करते हैं गंगा नदी। इसी तरह टीचर थर्ड क्वेश्चन पूछता है गोदावरी नदी कौन सी खाड़ी में मिलती है, तो बच्चे आंसर करते हैं बंगाल की खाड़ी में। फिर आती है कृष्णा नदी। यहाँ पर जो क्या है, अब टीचर जो क्या उनसे कृष्णा नदी के बारे में पूछेगा कि कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी तथा कृष्णा दोनों नदियाँ जो क्या है वो समांतर चलती हैं। तो स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली। इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे कृष्णा नदी। उसके बाद आती है कावेरी नदी। अब जो कि आप स्टूडेंट को कावेरी नदी के बारे में बताएंगे कि जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली। फिर आती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब जो क्या आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जो नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। और बच्चे जो क्या इसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आता है निष्कर्षात्मक कथन। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है लिखा हुआ है निष्कर्षात्मक कथन। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर टीचर बच्चों को कहता है कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक के अंदर हमने ये मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है और इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप ये वीडियो जो क्या है बीएड की अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो इस तरह से आप निष्कर्षात्मक कथन लिख देंगे, बच्चों को बताएंगे कि आज हमने नदियों के बारे में पढ़ा है और इसमें हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स पढ़े हैं कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं और वे कौन कौन से राज्यों में बहती हैं। फिर आते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जो कि हम लास्ट में करते हैं, यहाँ पर जो क्या है हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे जो भी टॉपिक आज हमने उन्हें क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड, जिससे हमें पता चले कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी स्टूडेंट से लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक आपने करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। अब लास्ट में हमें देना होता है होमवर्क। तो आपने जो भी टॉपिक करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। तो यहाँ पर आप उन्हें इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर उन्हें कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने उन्हें यहाँ पर एक्टिविटी दी है कि भारत के मानचित्र पर विभिन्न नदियों को अंकित करें। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।